सुप्रभात बच्चों। पिछले ऑनलाइन क्लास में हम लोगों ने प्रयोग के आधार पर या विकार के आधार पर शब्द के भेद हम लोगों ने पढ़ा था। उसी क्रम में हम लोगों ने विकारी शब्द और अविकारी शब्द दोनों के परिभाषा जान लिए थे और विकारी शब्द के भेद भी हम लोगों ने जान लिया था। 4 भेद: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे अविकारी शब्द के भेद। तो इसकी परिभाषा हम पहले भी जान चुके हैं, थोड़ा सा आज जानेंगे कि वैसे शब्द जिनका रूप लिंग, वचन और कारक के अनुसार नहीं बदलता है उसको अविकारी कहते हैं। अविकारी उसे कहते हैं जिसका रूप लिंग, वचन या कारक के अनुसार बदलता नहीं है। जैसे मैं तेज चलता हूं, तो मैं तेज चलता हूं में तेज जो है अविकारी है या अव्यय है। अव्यय इसलिए है क्योंकि इसका रूप लिंग के अनुसार नहीं बदल सकता, स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसका नहीं हो सकता। वचन के अनुसार भी इसका रूप नहीं बदल सकता, तेज का बहुवचन नहीं हो सकता। कारक के लिंग और वचन के अनुसार उसी तरह से कारक और काल के अनुसार भी इसका रूप बदल नहीं सकता है, इसीलिए हम अविकारी कहते हैं। आज हम पढ़ेंगे इस अविकारी शब्द के भेद, अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विकारी शब्द के भेद, लेकिन आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के भेद। यहाँ देखें, अव्यय या अविकारी शब्द के भेद। तो जिस तरह से विकारी के 4 भेद संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, उसी तरह से अविकारी शब्द के भी 4 भेद होते हैं। यहाँ पर है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। तो ये 4 भेदों पर आज हम विचार करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? परिभाषा है कि वह शब्द जो क्रिया की विशेषता बताए उसे क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। ये चारों अव्यय है। अविकारी का दूसरा रूप अव्यय भी होता है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो जो क्रिया की विशेषता बताए, जो क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया क्या होती है? जैसे आना जाना, खाना पीना, उठना बैठना, ये क्रिया है। तो उसकी क्या विशेषता हो सकती है? जैसे चलना क्रिया है, तो उसकी विशेषता क्या है? जल्दी जल्दी चलना। राम जल्दी जल्दी चलता है, तो चलना की विशेषता हो गया जल्दी जल्दी। तो जल्दी जल्दी व्याकरण की दृष्टि से क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि यह क्रिया की विशेषता को बता रहा है। जल्दी जल्दी चलना, जल्दी जल्दी चलना, चलना की विशेषता है जल्दी जल्दी। उसी तरह से धीरे धीरे टहलना, टहलना की विशेषता हो जाएगा धीरे धीरे। तेजी से, एक लड़का तेजी से आया, तो आना की विशेषता हो गया तेजी से। तो उसी तरह से बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा चल रही है। बहुत तेज चलना, तो चलना की विशेषता बहुत तेज हो गया। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि क्रिया की विशेषता ये सारे शब्द बता रहे हैं। जल्दी जल्दी चलना, धीरे धीरे चलना, तेजी से चलना, बहुत तेज चलना, चलना की क्रिया, चलना क्रिया की विशेषता है ये सब। तो जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। हम समझते हैं कि आप ठीक ढंग से इसको जान गए होंगे, इसलिए अब हम चलते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक अव्यय, जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम के बीच के संबंध का बोध हो या पता चले, उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। ध्यान देना होगा
संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध, संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध। तो देखा जाए यहाँ उदाहरण में, एग्जाम्पल में, टेबल पर पुस्तक है, तो टेबल और पुस्तक क्या है? संज्ञा है दोनों। और दोनों के बीच का संबंध कौन बता रहा है? तो पर। तो ये दो शब्दों के बीच का, जो कि दोनों संज्ञा है, दोनों के बीच का संबंध बताने वाला शब्द है संबंध बोधक। संबंध बोधक वही होता है जो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बताए। तो यहाँ दो संज्ञाओं के बीच का संबंध बताता। अगर इस पर को हटा लिया जाए, बंद कर लिया जाए, तब हो जाएगा टेबल पुस्तक है, नहीं तो है कि टेबल पर पुस्तक है। तो दोनों के बीच का संबंध जोड़ता है, इसीलिए इसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। आगे देखा जाए, कमरे में लड़का है, तो ये कमरा क्या है? संज्ञा है। लड़का क्या है? संज्ञा है। दोनों के बीच का संबंध कौन बता रहा है? तो में। कमरे में लड़का है। अंग्रेजी में आप इसको प्रीपोजिशन कहते हैं। कोरिलेट अगर करेंगे तो प्रीपोजिशन से कर सकते हैं। इन, ऑन, अंडर, ओवर, ये प्रीपोजिशन, उसी शब्द को, प्रीपोजिशन को ही हिंदी में संबंध बोधक कहते हैं। तो कमरे में लड़का है, तो अंग्रेजी में इसको इन कहते हैं, बॉय इन द रूम। तो जो दोनों शब्दों के बीच का संबंध बताने वाला होता है उसको संबंध बोधक कहते हैं। कमरे में लड़का है, तो कमरा और लड़का के बीच का संबंध में बता रहा है। उसी तरह से पेड़ के नीचे बिल्ली है, पेड़ के नीचे बिल्ली है, तो पेड़ संज्ञा है, बिल्ली संज्ञा है, और दोनों के बीच का संबंध के नीचे ये शब्द बता रहा है। तो हम कह सकते हैं कि दो संज्ञा या सर्वनाम के बीच का संबंध बताने वाला शब्द ही संबंध बोधक अव्यय कहलाता है, जिसको अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं।